हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिजनेस रिस्क होता क्या है। जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता जा रहा है। देर आर चांसेस, देर आर सिचुएशंस, देर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर हमें कभी ना कभी कोई लॉस होता है। अब वो लॉस बहुत ज्यादा तरीकों से हो सकता है। ठीक है, मशीनरी काम नहीं कर रही, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप हो गई है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, या फिर किसी भी वजह से ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप हो गई है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए हैं। ये अचानक आया हुआ रिस्क है। लेकिन अगर जो भी बिजनेस है वो इसको पहले से मैनेज करके रखे कि अपने पास एक गुड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल पहले से हो उनके पास, मार्केट की प्रॉपर स्टडी की गई हो, सो दैट कि अगर मार्केट ड्रॉप भी हो रही है तो भी उनको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना ना करना पड़ सके। तो ये सारी चीजें आती हैं बिजनेस रिस्क के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ऐसा रिस्क जिसमें ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही होता जाएगा या फिर हमेशा लॉस ही होता जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट की कंडीशन क्या है, जो आपने स्टॉक्स बाय करे हैं उनका कितना इंक्रीज और डिक्रीज है इन द नंबर ऑफ परसेंटेज, या जो भी आपकी मार्केट है उसका क्या रूल है, वो कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, क्या सिस्टम है स्टॉक मार्केट का। तो आपको लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क, जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा। देन प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है कि बिल्कुल आपको लॉस ही होगा, 110% पॉसिबिलिटी है कि आपका नुकसान होगा ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल कैलामिटी, कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हेवी रेनफॉल है, ऐसा कुछ भी जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, फ्लड रोकना इज नॉट इन योर हैंड, अर्थक्वेक आ गया तो इट्स नॉट इन योर हैंड। सो व्हेन एनीथिंग हैपेंस दैट इज नॉट इन योर हैंड एंड उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 110% लॉस ही है, देन वी टर्म इट एज प्योर रिस्क। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। ऐसे रिस्क जो बिजनेस के किसी भी एक पुअर डिसीजन की वजह से होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का जो प्रोसेस है, जो डिसीजंस है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, ऐसा जब भी होता है तो वी टर्म इट एज स्ट्रैटेजिक रिस्क। जब आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके कोई भी एक डिसीजन लेने की वजह से जब आपको कोई भी टाइप का रिस्क होता है, वी टर्म इट एज स्ट्रैटेजिक रिस्क। इसके बाद आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऐसे रिस्क जो बिजनेस के डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कोई ना कोई डेली ऑपरेशन से रिलेटेड जब आपको कोई रिस्क अराइज होता है, दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेशनल रिस्क। आपने प्रॉपरली जो आपकी मशीनरी है जिस पे काम हो रहा है उसकी सर्विस अच्छे तरीके से नहीं हुई है, द पर्सन हुज हैंडलिंग इज नॉट इक्विप्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, there's conflict between employees, there's no proper relationship between superior and subordinate, जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से, कोई भी मशीनरी की वजह से, जब भी बिजनेस को कोई रिस्क अराइज होता है, उनको कोई भी टाइप का लॉस होता है, वो आता है ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। अब इनका क्या क्या कॉजेज हैं। देखो, रिस्क होने के दो कॉज हैं, या तो इंटरनल कॉज होगा या फिर एक्सटर्नल कॉज होगा। या तो बिजनेस अपने जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ड्रॉप करेगा, या फिर जो बाहर हो रहा है उसकी वजह से वो लॉस इनकर करेगा। इंटरनल कॉज में सबसे पहला है पुअर मैनेजमेंट। अगर आपकी जो सुपीरियर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम नहीं कर रही है,
डिसीजंस प्रॉपर्ली नहीं लिए गए हैं, एलोकेशन ऑफ वर्क प्रॉपर नहीं है, रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से नहीं करी गई है, तो क्या होगा? वहां पर इंटरनल रिस्क होगा, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होगा ही होगा। देन एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट, आपस में रिलेशंस हैं जो एम्प्लॉयज के वो अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर टीम, टीम मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉयज में डिस्प्यूट्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अगर एम्प्लॉयज में अच्छे तरीके से तालमेल नहीं है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, देन इट विल कॉज इंटरनल रिस्क टू द बिजनेस। एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशनल रिस्क, इन्वेंट्री का इशू है, मशीनरी काम नहीं कर रही है, जो भी आपके प्रोसेस हैं वो ठीक से नहीं चल रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश अच्छे तरीके से नहीं है, देन देयर विल बी इंटरनल रिस्क इन द बिजनेस। इसके बाद आता है एक्सटर्नल कॉज, ऐसी चीजें जो आपकी बिजनेस की बाउंड्री के बाहर है। इंटरनली तो आप चीजें सेटल डाउन कर सकते हो, आप मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हो, एम्प्लॉयज को काउंसलिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हो, मशीनरी प्रॉपरली आप सर्विस करा सकते हो, यू कैन टेक केयर ऑफ द इंटरनल कॉजेज, बट एक्सटर्नल कॉजेज आपके हाथ में नहीं है। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ गया है, टैक्स रेगुलेशंस चेंज हो गई हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया है, नेचुरल कैलामिटी है, पेंडेमिक्स है, ऐसी कोई भी चीज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर बिजनेस जो आपके बिजनेस की ऑपरेशन को इंटरप्ट कर रही है, आपके काम करने के तरीके को रोक रही है, वो आता है एक्सटर्नल कॉज में। इसके बाद आता है नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का। देखो, चाहे बिजनेस छोटा है, चाहे आपकी एक छोटी सी शॉप है, या फिर आप एक बड़े बिजनेस टाइकून हो, आपकी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, हर बिजनेस के साथ रिस्क अटैच है ही है, चाहे थोड़ा होगा चाहे ज्यादा होगा। देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जिसको कोई भी टाइप का रिस्क आज तक कभी फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, या कंपनी का क्या नेचर है। एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क। देन जो रिस्क है वो डायनामिक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन है तो अलग टाइप का रिस्क होगा, ठीक है। अगर रिसेशन है तो अलग टाइप का रिस्क है। डिमांड ही नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए हैं, तो भी आपको रिस्क है, क्योंकि आपका इतना मटेरियल जो है वो वेयर हाउस में है और वो खराब हो रहा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भी आपके पास रिस्क है, क्यों? क्योंकि लोग आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे। तो जो रिस्क है उसका नेचर है वो डायनामिक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की क्या कंडीशन है, एंड इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना अफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। देन अनसर्टेनिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क होगा ही होगा, ठीक है, या फिर कभी भी रिस्क नहीं होगा। देयर इज नो सच थिंग इन बिजनेस लाइन कि आपके साथ रिस्क होगा या नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन नॉट प्रोडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, वी कैन नॉट प्रोडिक्ट रिस्क आइदर, कि कितना रिस्क होगा, कब होगा, किस स्टेज पर होगा, वो कभी भी हो सकता है। अगर आपकी मैनेजमेंट पुअर है, आपके एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है, या आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्क आपको होगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो तो डिग्री ऑफ रिस्क कम हो सकती है, बट वो डिग्री कभी भी जीरो नहीं होती है। देन कम्स प्रॉफिट और रिस्क का रिलेशनशिप। हम कहते हैं जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होने का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ओके। बट ये चीज भी सोच समझ के करनी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज नो डिमांड एंड देयर इज नथिंग इन द मार्केट बट स्टिल यू आर क्रिएटिंग दैट कि ठीक है देख लेते हैं क्या होगा। वो जो देख लेते हैं क्या होगा वाला सिस्टम है वो बिजनेस में वर्क नहीं करता है, फिर इतना सारा कुछ होता है जो आप देख नहीं सकते हो एज अ बिजनेस पर्सन। तो इसीलिए जो रिस्क और प्रॉफिट है उसका एक बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप भी है और एक बुरा रिलेशनशिप भी है, ठीक है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट समटाइम्स ये रिवर्स भी वर्क करता है। सो वेन एवर यू आर डूइंग अ बिजनेस,
You need to understand all the aspect of business in a very proper manner. And आपको ये समझना ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी बिज़नेस करना है, उतना ही ज़रूरी उसके रिस्क को कैलकुलेट करना है और उसके रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। I hope you found this video helpful. Please like, share and subscribe for more educational content. And if you have any questions or comment, feel free to leave them below. See you in the next video.